आज तक सरकार सिर्फ कुछ ऐसे नियम बनाए जाते थे, चाहे वो ट्रैफिक के संबंधित नियम हो या फिर गाड़ी के जो चालक है उनके लिए जो नियम बनाए जाते थे। लेकिन अब सरकार ने कुछ ऐसे नियम बनाए हैं जिससे कि जनता को परेशानी हो सकती है। क्योंकि पहले ये कहा जा रहा था कि गाड़ियों में हायर सिक्योरिटी नंबर प्लेट्स होनी चाहिए और साथ ही साथ कुछ मॉडिफिकेशंस नहीं होनी चाहिए और कुछ रूल्स जो थे वो गाड़ियों के लिए बनाए गए थे। लेकिन अब जो है 1 अक्टूबर 2022 से ये भी कहा जा रहा है कि मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जो टायर्स हैं उन्हें भी बदलना जरूरी है। यानी कि अब कुछ ऐसे टायर्स के डिजाइन को निर्धारित किया गया है जिसके हिसाब से अगर बात करते हैं तो बहुत जरूरी है कि आपको उन्हें बदलना है और जो समय सरकार द्वारा दिया गया है चालकों को वो 1 अक्टूबर 2022 तक का दिया गया है। और इसमें ये कहा गया है कि टायर्स के जो डिजाइन है अब नए डिजाइन मार्केट में आना शुरू हो जाएंगे जिसके बाद से 1 अक्टूबर से देश में नए डिजाइन के जो टायर्स आएंगे। तो ये जो समय दिया गया है 1 अप्रैल 2023 तक का दिया गया है जहां पर ये कंपलसरी हो जाएगा कि हर कोई चालक जिसके पास गाड़ी है, चाहे वो टू व्हीलर है, चाहे वो फोर व्हीलर है, चाहे वो कमर्शियल व्हीकल है, हर एक को उसी टायर के डिजाइन जो हैं वो खरीदने होंगे और वो टायर्स अपनी गाड़ियों में लगाने होंगे। अब ऐसा क्यों किया जा रहा है, जो कि सरकार द्वारा वजह बताई जा रही है इस पूरी खबर को लेकर, वो ये बताई जा रही है क्योंकि हम लोग जब भी कोई चीज मार्केट से खरीदते हैं तो उसकी रेटिंग चेक करते हुए खरीदते हैं कि वो कितनी फायदेमंद है, ड्यूरेबिलिटी कितनी है और किस तरीके से काम करेगी। यानी कि हमारी गाड़ी की जो टाइप है, क्या वो पर्सनल व्हीकल है, चाहे वो फोर व्हीलर है, चाहे वो टू व्हीलर है या वो कमर्शियल व्हीकल है, तो उस हिसाब से टायर्स की रेटिंग को कहीं पर भी मेंशन नहीं किया जाता था। लेकिन अब इन रेटिंग्स को ध्यान में रखते हुए सरकार ने नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत ये कुछ फैसले लिए हैं, कुछ बदलाव किए हैं, जहां पर ये देखना है कि अब टायरों के डिजाइन को भी निर्धारित किया गया है और चालकों को 1 अप्रैल 2023 तक का समय दिया गया है कि वो अपनी गाड़ियों के जो टायर्स हैं वो नए डिजाइन के हिसाब से बदलें। और इसमें ये बताया जा रहा है, जो पूरी जानकारी है, कि जो टायर्स के प्रकार हैं वो C1, C2 और C3 के हिसाब से होते थे। यानी कि C1 जो गाड़ियां होती थी, C1 टायर्स जो होते थे वो पैसेंजर्स कार के लिए होते थे। C2 टायर्स जो होते थे वो कमर्शियल गाड़ियों के लिए यूज किए जाते थे, जबकि C3 जो टायर्स थे वो कमर्शियल गाड़ियों के लिए यूज किए जाते थे। जब इस तरीके से जो हैवी कमर्शियल गाड़ियां हैं उसके लिए C3 टायर्स का प्रयोग होता था। लेकिन यहाँ पर जो रेटिंग्स है वो कहीं पर भी मेंशन नहीं की जाती थी कि टायर्स की जो रेटिंग है वो क्या है, क्वालिटी क्या है, ड्यूरेबिलिटी क्या है। उसको ध्यान में रखते हुए मोटर व्हीकल एक्ट में ये जो बदलाव है इसे किए गए हैं और इसमें ये कहा गया है कि ये जरूरी क्यों है, क्योंकि रोलिंग रेजिस्टेंस, वेट ग्रिप और रोलिंग साउंड एम्बियंस, ये दोनों चीजें होना, मेंशन होना टायर्स पर बहुत जरूरी है। जिसके बाद से नए मोटर व्हीकल एक्ट में बदलाव के साथ साथ ये भी मेंशन किया गया है कि जो टायर्स हैं उन्हें भी बदला जाएगा, उनके डिजाइन को बदला जाएगा, उनमें रेटिंग दिखाई जाएगी और ये अब जितने भी ओनर्स है गाड़ियों के उनको 1 अप्रैल 2023 तक का समय दिया है कि वो अपनी गाड़ियों के टायर्स बदलना शुरू कर दे। और ये जो टायर्स हैं ये 1 अक्टूबर 2022 के बाद से नए तरीके से टायर्स के निर्माण होना शुरू हो जाएंगे और मार्केट्स में आना शुरू हो जाएंगे, जिसके बाद से आप ये बदलाव जो है वो कर सकते हैं। तो चलिए अभी के लिए फिलहाल इतना ही। लेकिन इसके बाद से काफी ज्यादा जो लोग हैं उनके अलग अलग विचार होंगे कि ये जो बदलाव किए गए हैं इससे आम जनता को काफी असर पड़ेगा, जो कि बहुत ही जस्टिफाइड भी है। क्योंकि अगर इस तरीके से ही बदलाव होते रहेंगे तो जो परेशानियां हैं वो आम लोगों के लिए खड़ी होती हुई नजर आएंगी। तो चलिए अभी के लिए फिलहाल आप मुझे इजाजत दीजिए। इस पूरे फैसले पर आपका क्या कुछ कहना है, ये जो बदलाव, ये जो अमेंडमेंट की गई है न्यू मोटर व्हीकल एक्ट में, उसमें आपका क्या कुछ कहना है, जरूर हमारे से साझा कीजिए। नमस्कार।